ये है आम जिंदगी। और ये है मेंटोस जिंदगी। हथौड़ी एक ऐसा टूल है जो कि हर घर में होता है और हर घर की ज़रूरत होता है। या तो अपने घर के किसी छोटे से प्रोजेक्ट में एक छोटा सा कील ठोकना हो, या फिर प्रोजेक्ट अगर बड़ा हो गया है तो कील को भी बड़ा किया जा सकता है और ठोका जा सकता है, और फिर उसी ठुके हुए कील को निकालना पड़ जाए तब भी हथौड़ी इस्तेमाल होती है। और हो सकता है कि आप प्रो हो गए हों और आपने दो चीज़ों को आपस में जोड़ना हो, तब भी आप हथौड़ी का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप इतने प्रो नहीं हुए और उनको तोड़ना पड़ जाए तो तोड़ भी सकते हैं। और दीवार खराब करने के लिए स्टील के कील को आप दीवार में ठोक सकते हैं, पसंद ना आए तो वापस तोड़ भी सकते हैं। इतनी ठोका ठाके के बाद आपको गुस्सा आ जाए तो आप शीशा भी तोड़ सकते हैं। और गुस्सा ठंडा होने पर आपका दिल किया कि यार घर को खूबसूरत करने के लिए एक फ्रेम टांगते हैं, वहां पे भी आपने कील लगाया हथौड़ी के साथ। फ्रेम लगाकर आप बहुत ही थक गए, आप आकर बेड पर लेटे, बेड चूं चूं कर रहा है, वहां पे भी कील लगाकर उसको फिक्स कर सकते हैं। आपने कुछ पुरानी लकड़ियां फेंकनी है, उसमें कील लगे हुए हैं, आपने कील निकालने हैं, वहां भी आप हथौड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो ओवरऑल एक घर में एक हथौड़ी लाजमी होती है, नहीं होती तो होनी चाहिए। अब ये वाली हथौड़ी हमारे घर में तकरीबन 4 साल से है और ये वाली हथौड़ी 2 साल से। लेकिन जब से ये आई है ये रिटायर हो गई है। नहीं, दिखने में तो अच्छी है ही है और भी बहुत से फायदे हैं इसके। सबसे पहला फ़र्क ऑब्वियसली हैंडल। लकड़ी का हैंडल है, उसमें देखे हमने क्या क्या नहीं किया हुआ कि ये भैया तू निकली ना, किसी के सर ना फोड़ी। तो हमने कई कील शी लगा के किए हुए हैं और फिर कील यहाँ से निकले हुए हैं, तो फिर भी ये उतना मज़ा नहीं देती। कभी भी रिस्क होता है कि ठोकते ठोकते ढीली हो जाए, फिर ले आओ जी कील, इसको टाइट करना है, ये मसले हैं इसके। और दूसरी तरफ है ये इनको कंपनी की है, इसका हैंडल जो है ना फाइबर ग्लास का है। और सबसे अच्छी बात जो है, यहाँ से ये रेजन से फिक्स्ड होता है, मतलब यहाँ से आप देखें इसके निकलने का कोई चांस ही नहीं है। और फाइबर ग्लास जो है ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, तो ना टूटने का चांस है। 2 साल से मैंने इसको कहाँ कहाँ नहीं यूज़ किया और इसने अन्नी मचाई है। और मजबूती से हट के अगर आप शेप को देखें, इन दोनों की शेप हैंडल की, ये बिल्कुल लकड़ी प्लेन सी, और इसमें ये पूरा एक सिस्टम बना होता है। ये इसलिए होता है डिज़ाइन कि आपके हाथ की जो ग्रिप है ना, ये देखें ना, प्रॉपर ग्रिप आती है। प्रॉपर जब फोर्स लगती है तो जाकर सीधी उस ऑब्जेक्ट पे लगती है, ना कि ये होती है पूरा हाथ ही कांप रहा होता है। तो शेप शेप सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है शेप, जिसकी वजह से आप प्रॉपर फोर्स लगा पाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रिसीजन, यानी एक्यूरेट कितनी है। अब ये जो हथौड़ी है ना, चाहे इससे मैं इस कील को ठोकूं, गिर गया, अच्छा या फिर इस कील को ठोकूं, इसने दोनों पे प्रॉपर इफेक्ट देना है। मतलब छोटा कील ठोकने में भी मुझे मसला नहीं होगा, ये डिज़ाइन ही इस हिसाब से है कि उसमें भी परफेक्टली होता है। और बड़ा कील है तो ऐसी की तैसी इसने कर देनी है, तो दोनों के हिसाब से फिट है। जबकि ये है ना, अगर कोई छोटी चीज़ मुझे ठोकनी पड़े ना, तो इसके बैलेंस और इसके डिज़ाइन की वजह से छोटी चीज़ में मसला होता है। ठुक जाती है लेकिन मसला होता है, मज़ा नहीं आता है। लेकिन जब इससे काम करते हैं ना, तो 2-4 कील ठोकने के बाद दिल करता है कि यार 8-10 और भी होने चाहिए। और सबसे मेन बात, एक जो घर वाली हथौड़ी होती है ना, वो आपके बच्चे ने भी यूज़ करनी है, आपकी बेगम ने भी यूज़ करनी है, आपकी बहन ने, भाई ने, आपने खुद, सब ने यूज़ करनी होती है। तो उसके लिए वो फ्रेंडली होनी चाहिए, हर किसी को ना कंफर्टेबल होना चाहिए उसके साथ। क्योंकि अब ये है ना, ये जब हाथ में आती है तो लगता है दिस इज़ पार्ट ऑफ योर बॉडी। मसला कोई नहीं होता है, कोई भी यूज़ कर सकता है। घर में लेडीज़ ने कुछ छोटे मोटे काम करने हैं, बच्चे कुछ छोटा मोटा कर रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि ना कंपैरेटिवली सेफ़ है, क्योंकि इसकी ग्रिप अच्छी है, हाथ से छूटने का ख़तरा नहीं है, एक्यूरेट ज़्यादा है। और कितनी तारीफ में पढ़ूँ यार। मेरे पास जो हथौड़ी है ये है इनको कंपनी की, प्रॉपर चाइनीज़ कंपनी है, लेकिन मेरी फेवरेट कंपनी है। और ये चेक करें, लिखा हुआ, ये समझ आ रही है, फाइबर ग्लास हैंडल है। इसको बोलते हैं क्लॉ हैमर। 80 आउंसेस, आउंसेस बोलते हैं कि पता नहीं क्या बोलते हैं। बहरहाल ये मैंने आपको दिखा दिया है, मैं ये यूज़ करता हूँ। फाइबर ग्लास हैंडल है, इसको बोलते हैं बेसिकली क्लॉ हैमर। आपका भाई इनको कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बिल्कुल नहीं है। ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, तभी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि एक कंपनी की जो चीज़ है ना, हर चीज़ ये पूरा बैलेंस, मतलब ओवरऑल ना, मतलब मैं दिन में 2-4 किल वैसे ठोक देता हूँ, ज़रूरत हो या ना हो यार, मज़ा ही बड़ा आता है क्योंकि टेंशन नहीं होती है। तो ये आप किसी भी बड़े हार्डवेयर स्टोर से ले सकते हैं, किसी और कंपनी की भी ले सकते हैं। मैं ये यूज़ करता हूँ इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगा, मुझे एक्सपीरियंस इसी का है। अगर आपको चाहिए तो मैं दराज में भी लिंक लगा दूंगा सेम इसी का, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। मेरी बायो में, टिकटॉक पे मैं बायो में लगा दूंगा, और यूट्यूब पे नीचे मैं लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। एक हथौड़ी घर में, एक प्रॉपर हथौड़ी लाजमी होनी चाहिए, बहुत काम आती है यार। तो क्या आपकी हथौड़ी में नमक है आपके पास प्रॉपर हथौड़ी है?